हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोपहर का वक्त है और हम जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे होने वाली है भतीजे की शादी, तो उसी के लिए खरीदारी करने जा रहे हैं। सफेदी तो मैंने आपको अपनी दिखाई दी पिछली वीडियो में कि हमने सफेदी करवा दी है, तो अब करते हैं खरीदारी शुरू। और कुछ खरीदारी तो पहले हो चुकी, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था कि हम सूट लेकर आ गए, साड़ियां भी हम लेकर आ चुके हैं, अभी और कुछ सूट लाने बाकी हैं। लेकिन आज हम जो खरीदारी करने जा रहे हैं वो थोड़ा हटके है। एक तो हम अपनी सासू माँ को दिलाने जा रहे हैं साड़ी, यानी कि अपनी सासू जी को साड़ी दिलाने जा रहे हैं। वैसे तो हम 2 साड़ियां उनके लिए पहले ला चुके, लेकिन आज जो है उनकी पसंद से साड़ी लेने जा रहे हैं, ताकि उनको ये ना रहे कि भाई मेरी पसंद की साड़ी नहीं ली। और दूसरा हम ला रहे हैं, जब हमारे यहाँ शादी होती है तो पूजा में क्या क्या सामान लाया जाता है वो आज हम खरीदारी करने जा रहे हैं, तो वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लेके चलती हूँ आपको मार्केट। तो दोस्तों पहुंच गए हम मार्केट, और ये है मोती नगर मार्केट। और मोती नगर मार्केट में ये दुकान है जहां से हम कपड़े लेते हैं, यानी कि साड़ियां और सूट लेते हैं। तो हम इसी दुकान से अपनी सासू माँ के लिए साड़ी लेने वाले हैं। यहाँ पे भैया ने कई सारी साड़ियाँ दिखाई, तो हमने उनमें से एक साड़ी ली है अपनी सासू माँ के लिए, और साथ में लिए हमने काफ़ी सारे सूट, क्योंकि हमें बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत थी। तो इसलिए हमने यहाँ से भी सूट ले लिए, और साथ में लिए पूजा के लिए कपड़े, यानी कि जो पीले कपड़े होते हैं, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमने अपनी सासू माँ को घर भेज दिया, और अब हम करने वाले हैं बाकी की खरीदारी। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ वंश के लिए कपड़े, और यहीं से हम ले रहे हैं स्वेटर वगैरह, और पंडित जी के लिए कुर्ता पजामा, और भी काफ़ी सारा सामान हम यहाँ से खरीदेंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे काफ़ी सारे कंबल हैं, हमने लिए हैं 2 कंबल। तो हमारी शॉपिंग हो गई है पूरी, और अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ। तो जो ये मार्केट है हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पे है, तो पैदल भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम खरीदारी करके आ चुके, और खरीदारी तो हमने पहले भी करी थी, लेकिन उसकी भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि आजकल वही है कि बिजी हो रखे हैं। कभी सफेदी हो रही है, कभी पेंट हो रहा है। अभी जो हमारे दरवाजे हैं उनमें पेंट करा, उनकी जालियों में पेंट करा, तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का। तो सोचा आज थोड़ी देर खाली हूँ तो फटाफट से वीडियो बना लेते हैं। तो हम गए थे मार्केट खरीदारी करने के लिए, तो वहाँ पे कई सारी खरीदारी करी, जैसे दूल्हे के लिए धोती खरीदना, दूल्हे के लिए कुर्ता खरीदना। क्योंकि क्या होता है, जब दूल्हे को हल्दी लगती है तो वो धोती कुर्ता पहनता है, और हल्दी लगने से पहले तो कोई से भी कपड़े पहन सकते हैं, पुराने कपड़े जो भी होते हैं वो पहन सकते हैं। वैसे आजकल नया ट्रेंड लोगों ने चलाया कि उस वक्त भी वो नए कपड़े पहनते हैं, जबकि क्या होता है जब हल्दी लगती है तो पुराने ही कपड़े पहने जाते हैं, और हल्दी लगने के बाद जब स्नान हो जाता है उसके बाद नए कपड़े पहनते हैं। तो नए कपड़ों में पीले कपड़े पहनाते हैं, तो वो पहनाते हैं लड़के को धोती और कुर्ता। तो वही लेने गए थे हम। साथ में क्या होता है, पीला कपड़ा और भी होता है जो पूजा में काम आता है, जैसे हमारे हाथ में कंगन बांधते हैं। आपने अगर हमारी अभी वीडियो देखी होगी अभी कुछ टाइम पहले की, जब मैंने अपने दमन में दिखाया था, जेठ जी के लड़के की शादी थी, यानी हमारे भतीजे की शादी थी, जिसकी की बाहर से देसी बहू आई थी, तो उसकी शादी मैंने दिखाई थी। तो आपने देखा होगा हमारे हाथों में कंगन बंधे हुए थे, या आपने मेरी शादी की और भी वीडियो देखी होगी, उसमें देखा होगा ऐसे करके यहाँ हाथ पे पीले कंगन बंधे हुए थे। तो उसके लिए भी पीला कपड़ा चाहिए होता है। फिर पंडित जी के लिए कपड़े होते हैं। तो काफी सारे खरीदारी करी हमने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी थोड़ी बहुत खरीदारी कर लूं। तो वो खरीदारी तो मैं अब दिखा नहीं सकती आपको, क्योंकि वो सामान हमने पैक करके रख दिया है, क्योंकि जहाँ बार बार क्या होता है सामान को इधर से उधर खिसकाते रहो, इसलिए वो सामान तो रख दिया। तो जो मैंने खरीदारी करी वो मैं आपको दिखा देती हूँ अब जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों जैसा कि सर्दियां आ रही हैं, मतलब सर्दियां चल रही हैं, वैसे तो अभी हल्की सर्दियां ही हैं, किसी दिन सर्दी ज़्यादा हो जा रही है, किसी दिन कम हो रही है। तो मैं अपने नाती के लिए लेकर आई हूँ गर्म कपड़े, यानी अंदर से जो गर्म इनर पहनाते हैं वो। आपने देखा होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तब भी लेके जाते हैं अपने नाती के लिए, और अभी मेरा नाती आने वाला है तो सोचा उसके लिए पहले ही खरीद के रख लूँ, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्मी है और यहाँ है ठंड। यानी कि इस टाइम वहाँ पे गर्मियों का मौसम है और यहाँ हमारे यहाँ ठंड का मौसम है। तो मैं उसके लिए ये लेकर आई। तो 2 जोड़ी लेकर आई थी, और साथ में लेकर आई अपने लिए कोटी, एक कोटी लेकर आई अपने लिए,
यानी कि कार्डिगन जिसको कहते हैं, कोटी भी बोलते हैं कई लोग, कार्डिगन बोलते हैं। एक मैं कार्डिगन लेकर आई अपने लिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, शादी जो है वो सर्दियों में है, हो सकता है उस दिन ठंड हो तो कार्डिगन पहनना पड़ जाए, तो इसलिए मैं ये वाला कार्डिगन लेकर आई हूँ अपने लिए। और एक तौलिया लेकर आई नेगी जी के लिए, और साथ में एक तौलिया लेकर आई हाथ पोंछने के लिए। जैसे किचन में खाना वाना बनाते हैं तो फिर बर्तन धोते हैं तो हाथ धोने होते हैं, हाथ धोते हैं तो पोंछने होते हैं, तो इसलिए एक तौलिया मैं हाथ पोंछने के लिए लेकर आई। और ये तौलिया मैं एक्स्ट्रा लेकर आ गई थी। और एक लेकर आई हूँ मैं कंबल, तो मेरा नाती आ रहा है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक कंबल भी लेकर आ जाऊँ नया। पुराना कंबल तो हमारे पे है ही, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक नया कंबल लेकर आऊँ उसके लिए, तो मैं ये कंबल लेकर आई हूँ। तो दोस्तों ये खरीदारी करी थी मैंने। तो दोस्तों शाम का वक्त है और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, यानी कि रात का खाना। तो मैं बना रही हूँ आज शिमला मिर्च की सब्जी। और शिमला मिर्च देखो मैंने लिए एक पाव शिमला मिर्च हम दोनों के लिए बहुत रहते हैं, बल्कि बच जाती है सब्जी। और इसमें लिए मैंने 3 प्याज 3 आलू, मतलब 2 आलू मान लो। तो प्याज मैंने छील लिए और आलू भी छील लिए। तो प्याज मैं काटूंगी लंबे लंबे पतले पतले। तो दोस्तों जो मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ उसकी एक खासियत है, वो ये है कि मैं इसमें टमाटर नहीं डालूंगी, बिना टमाटर के ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो वैसे तो बिना टमाटर के भी सब्ज़ी बन जाती है, कोई भी सब्ज़ी अगर आप चाहो तो बिना टमाटर के भी बना सकते हो, लेकिन आजकल टमाटर जो रखे हैं वो रखे थोड़े महंगे। और टमाटर मैं लाई हूँ, टमाटर मैं दिखा देती हूँ। हो सकता है कहीं आप लोग सोचोगे कि शायद टमाटर हो ही ना, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो टमाटर मेरे ये रहे, लेकिन जो मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ वो टमाटर तो नहीं डालूँगी, मैं डालूँगी उसमें ये सॉस। जैसे कई बार आपने देखा होगा हम समोसे लेकर आते हैं तो कई तो खुली चटनी दे देते हैं और कई इस तरह के पाउच देते हैं, तो ये वाले पाउच डालूँगी। तो इससे एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है, एक तो टमाटर नहीं डालना पड़ेगा, एक पाउच मतलब एक टमाटर, तो 2 पाउच डाल दिए, यानी कि 2 टमाटर डाल रही हूँ मैं एक तरह से, तो 2 पाउच डाल दिए। दूसरा क्या है, जब हम ये सब्ज़ी बनाते हैं ना तो इसकी खुशबू ऐसे आती है जैसे हम चाउमीन बना रहे हो, तो सब्ज़ी खाने में थोड़ा और भी मज़ा आता है। तो जो टेस्ट है वो चाउमीन का आता है इसमें। तो मैं बना रही हूँ आज आलू प्याज और शिमला मिर्च, और प्याज काटूँगी मैं ऐसे लंबे लंबे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ सब्ज़ी। वैसे तो आपने कई वीडियो देखी होगी सब्ज़ी बनाते हुए, कई लोग खाने की वीडियो डालते हैं, कई दिखाते हैं भाई हम खाना इस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन मैं एकदम सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ जो कि झटपट भी बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती उसमें। तो आलू ऐसे काटूँगी लंबे लंबे। तो दोस्तों मैंने काट लिए प्याज और आलू भी काट लिए। तो झटपट सब्ज़ी कैसे बनती है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और पहले तो हम रख देंगे अपनी कढ़ाई। जो मेरा तरीका है सब्ज़ी बनाने का मैं वो दिखाने जा रही हूँ। हर एक का सब्ज़ी बनाने का अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग तरीके से लोग सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है, और तेल सब अपने हिसाब से डालते हैं, कोई ज़्यादा तेल डालता है कोई कम तेल डालता है, तो मैंने इतना तेल डाला है आप देख सकते हो। और कढ़ाई को थोड़ा सा ऐसे हिला दिया ताकि कि सब्ज़ी जब हम डालें तो वो इधर उधर ना चिपके। थोड़ा तेल को इस तरह से कर दो। और जैसे ही तेल गर्म होगा तो वैसे हम प्याज डालेंगे, और प्याज डालने के 1 मिनट बाद ही हम आलू डाल देंगे। इससे क्या होता है कि प्याज भी पक जाता है और प्याज के साथ साथ आलू भी पक जाते हैं।
उससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम शिमला मिर्च डालते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि सब्जी में आलू तो कच्चे रह जाते हैं और शिमला मिर्च गल जाती है। तो इससे क्या होता है कि शिमला मिर्च ज़्यादा नहीं गलती। कई लोग बहुत बाद में डालते हैं शिमला मिर्च, तो मैं ऐसे नहीं करती। और दूसरा क्या है, डंठल के साइड वाला लोग फेंक देते हैं, वो भी मैं नहीं फेंकती। कई लोग फेंक देते हैं, मैं नहीं फेंकती। अब जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अपनी शिमला मिर्च काट लेते हैं। तो ये बीज जो होते हैं इनको निकाल देते हैं। शिमला मिर्च के बीज हमने निकाल दिए। तो किसी शिमला मिर्च में पक्के बीज होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, उन बीज को उगा देती हूँ, यानी कि उन बीज का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। और जैसे सब्जी के ही बीज, ज़रूरी नहीं होते कि बीज खरीद के लाने हैं आपने, अगर शिमला मिर्च उगानी है तो ये वाले जो शिमला मिर्च होते हैं इनसे भी उग जाते हैं, जो थोड़ी सी पक्के बीज होते हैं। जैसे कई बार हम शिमला मिर्च खरीदते हैं और उसमें कोई पक्की शिमला मिर्च आ जाती है थोड़ी सी, जिसके बीज थोड़े पक्के पक्के से लगते हैं, तो वो मैं क्या करती हूँ, शिमला मिर्च उगाने के काम आ जाते हैं। उन बीजों को मैं शिमला मिर्च उगाने में इस्तेमाल करती हूँ। यानी कि एक पंथ दो काज, सब्जी भी बन गई और पौधे उगाने के लिए आपको बीज भी मिल जाते हैं। तो अब इसको इस तरह से काट लेंगे चकोर, थोड़ा सा ऐसे, इस टाइप में। अब हमारा तेल गरम हो गया। अब मैं डाल देती हूँ इसमें पहले प्याज, और प्याज को 1 मिनट भी नहीं, आधा ही मिनट भूनना है बस। तो अब ये आधे मिनट के लिए जब तक ये इसमें भूनते हैं तब तक मैं फटाफट से शिमला मिर्च काट लेती हूँ। तो इसका जो बीज का है ये हटा देंगे। तो आधा मिनट के लगभग हो चुका, मतलब 1 मिनट से भी कम। अब ये प्याज हल्का सा हो गया, अब इसमें आलू डाल देंगे। आलू डाल दिया हमने। अब जब तक आलू वो हो रहे हैं हल्के हल्के, तब तक शिमला मिर्च को जो बाकी रह गया उनको भी काट देती हूँ। तो लगभग मैंने सारी शिमला मिर्च काट ली। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। तो वैसे तो आपने देखा होगा चाउमीन जब हम लेते हैं उसमें शिमला मिर्च भी कटी होती है, बंद गोभी कटी होती है। तो शिमला मिर्च की वैसी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और शरीर के लिए शिमला मिर्च जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं शिमला मिर्च में। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च, हल्दी। तो पहले डाल दी हल्दी, अब हम डालेंगे इसमें नमक और ये मिर्च। नमक थोड़ा सा और, तो ये हमने डाल दिया इसमें नमक, मिर्च, हल्दी। बाकी मसालों का इस्तेमाल मैं नहीं करती, ज़्यादा चटपटा खाना सही नहीं रहता, इसलिए मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी सिंपल, ज़्यादा से ज़्यादा अदरक, लहसुन, इसी का इस्तेमाल करती हूँ। एक आलू रह गया, एक आलू छूट गया था, इसको डाल देंगे बीच में ताकि ये जल्दी पक जाए। तो अब डालेंगे हम ये वाला टमाटर, जो मैं बता रही थी कि टमाटर का पाउच। तो कई लोग क्या होता है इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं चाहिए, ये इसमें काम आ जाता है। एक पाउच मतलब तुम एक टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो 2 पाउच डाल देंगे। ये हमने 2 पाउच डाल दिया। तो अब इसकी खुशबू आने लग गई है चाउमीन वाली, और कलर भी आप देख सकते हो।
देखो कलर भी इसका फर्स्ट क्लास आ गया। और अभी ये 2 मिनट बाद सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, क्योंकि प्याज के साथ ही आलू डाल दिए थे तो आलू भी पक जाते हैं। और अब हमने जब तक आलू थोड़े पकेंगे शिमला मिर्च भी डाल दी, तो अब ये दोनों चीज़ें पक जाएंगी। ये हमने ढक दी। अब ठीक 2 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगी सब्ज़ी। और ये जो पाउच थे, ये देखो, ये हैं हमारे यहाँ के फेमस कुमार समोसे वाले के। यहाँ की फेमस दुकान है कुमार समोसे वाला, और वहीं से हम मंगाते हैं अपने लिए समोसे। और कई तरह के कई वैरायटी के उसके पास समोसे मिलते हैं, सैंडविच। तो वैसे तो अब हम समोसे नहीं खाते। समोसे इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो तले हुए होते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा तेल वाला खाना सही नहीं होता। तो इसलिए अब हम समोसे हमने कर दिए हैं बंद खाना। लेकिन अब हम खाते हैं सैंडविच। सैंडविच क्या होता है, सिंपल से होते हैं। वो ब्रेड होती है, 2 ब्रेड, और उसके बीच में जो सब्जियां होती है, या फिर जैसे खीरा हो गया, दही को किसी पतले से कपड़े में बांध के रखते हैं, और जब उसका पानी निकल जाता है उसके बाद उस दही का इस्तेमाल होता है उसके साथ। तो वो खाने में बड़े अच्छे लगते हैं सैंडविच। तो सैंडविच वैसे आपको पता ही होगा। तो सैंडविच खाने में मज़ा आता है, हल्के भी होते हैं, नुकसान भी नहीं करते। और उसके साथ होती है चटनी। तो हम ये चटनी तो नहीं खाते, हम खाते हैं जो हमने अपने घर में चटनी बनाई होती है, हरी चटनी, उसके साथ हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्या होता है, ये पाउच बच जाते हैं, तो फिर उस टाइम मैं इस्तेमाल करती हूँ इनका, ऐसे ही ये शिमला मिर्च बनाने में। जब भी शिमला मिर्च बनाई 2 पाउच डाल दिए। तो अभी मेरे भी पाउच पड़े हुए हैं थोड़े और इन पाउचों का इस्तेमाल मैं शिमला मिर्च में ही करती हूँ। तो दोस्तों लगभग अभी तो 1 ही मिनट हुआ है और सब्ज़ी बन चुकी है आधी। ये दिखाती हूँ मैं आपको आलू काट के। ये देखो आलू कट गया है। 1 मिनट इसको और पकाऊंगी। तो अगर आपने नहीं बनाई ये वाली सब्ज़ी तो आप भी बना के देखना। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और दूसरा, जैसे मैंने तेल डाला है, अब ये तेल अगर जैसे आपको लग रहा है कि ये तेल ज़्यादा हो गया है, तो सब्ज़ी को ऐसे करके हल्का हल्का किनारे पे लगा दो। अभी तो मेरी ये सब्ज़ी बन रही है, तो क्या होता है, ये जो सब्ज़ी का जो तेल है ये बीच में आ जाएगा। और जब तुमने सब्ज़ी खानी हो तो साइड से इस तरह से प्लेट में उठाओ, तो जो बीच में जो तेल होता है वो बीच में ऐसे बीच में ही रहता है। उसको तुम अगली सब्ज़ी में कम तेल डालो और सब्ज़ी भूनो, और ये वाला तेल वापस उसमें डाल दो। मतलब कोई भी सब्ज़ी बनाई हो उसमें तेल थोड़ा कम डालो, और ये जो बचा हुआ तेल है वो उसमें डाल दो, उसमें भी स्वाद आ जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो कभी भी ऐसे लगे कि तेल ज़्यादा हो गया, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में शायद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, तो अभी 1 मिनट बाद इसको बंद कर देंगे। मेरी सब्जी बन चुकी है और अब मैं कर रही हूँ गैस बंद। तो दोस्तों आपने भी इस तरह की सब्जी खाई है? अगर खाई है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर अभी तक नहीं खाई है तो एक बार इस तरह से भी बना के देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।